ये एक बार की बात है। हरे भरे जंगल में खरगोश और परी सबसे अच्छे दोस्त थे। खरगोश, जिसका नाम रमी था, उसके सफेद बाल और बड़ी चमकती आंखें थीं। परी, जिसका नाम लूना था, सुनहरे बालों और चंचल स्वभाव की मालिक थी। दोनों हर दिन जंगल में खेलते, नदी के किनारे कूदते और रंग बिरंगे फूलों के बीच छुपन छुपाई खेलते। एक दिन जंगल में कुछ अजीब सी खामोशी थी। रमी ने लूना से कहा, यह क्या बात है? पक्षियों की चहचहाहट क्यों बंद है? लूना ने सिर हिलाया और बोली, शायद कोई खतरा है, चलो देखते हैं। दोनों ने नदी के किनारे एक पुराना पेड़ देखा जहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। जब वे पास पहुंचे तो देखा कि एक छोटा बिल्ली का बच्चा डाल पर फंसा हुआ है, डर के मारे चीख रहा था। रमी बोला, हमें इसे बचाना होगा। लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा था। लूना ने कहा, मैं छलांग लगा सकती हूँ, लेकिन अकेले नहीं। रमी, तुम मेरी मदद करो। उन्होंने एक योजना बनाई। रमी ने जमीन से लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा किए ताकि अगर बिल्ली का बच्चा गिरे तो उसे चोट न लगे। लूना अपनी फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गई, लेकिन डाल तक पहुंचते पहुंचते फिसल गई। रमी ने तुरंत नीचे से आवाज दी, लूना, हिम्मत मत हारो। उसने एक लंबी लकड़ी उठाई और लूना को सहारा दिया। लूना ने फिर से कोशिश की। इस बार वह बिल्ली के बच्चे तक पहुंच गई। उसने बच्चे को मुंह से पकड़कर सावधानी से नीचे लाया। बिल्ली का बच्चा डर के मारे कांप रहा था, लेकिन अब सुरक्षित था। रमी और लूना ने उसका मुंह नदी के पानी से धोया और उसे कुछ फल खिलाए। तभी एक बड़ी बिल्ली, जो उस बच्चे की माँ थी, दौड़ती हुई आई। उसने रमी और लूना को देखा और अपने बच्चे को गले लगाया। वह बोली, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। जब जंगल के जानवरों को यह बात पता चली तो सब इकट्ठा हुए। उल्लू ने कहा, रमी और लूना ने साहस और दोस्ती की मिसाल कायम की है। सभी ने मिलकर एक छोटी सी दावत रखी जिसमें फूलों के हार बनाए गए और गीत गाए गए। रमी और लूना ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए और बोले, दोस्त एक दूसरे के लिए हर खतरा उठाते हैं। रात को जब चांद चमक रहा था, रमी और लूना नदी के किनारे बैठे और तारों को निहारते रहे। उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कोई भी मुश्किल आए। जंगल फिर से पक्षियों की चहचहाहट से गूंज उठा और रमी और लूना की दोस्ती की कहानी जंगल की हर गली में फैल गई। अरे रुको, इस मुसीबत को सब्सक्राइब करते जाओ।